होप सो डूइंग ग्रेट। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मातृभाषा किसे कहते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, ये बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा। इसमें आप लोग जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में मातृभाषा किसे कहते हैं। अगर आप 9th क्लास में हैं या फिर 10th क्लास में हो या तो फिर अगर आप 12th क्लास में हो, तो आपको अगर हिंदी व्याकरण आपके एग्जाम में आती है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार देखने मिलता है कि भाषा किसे कहते हैं और मातृभाषा को समझाइए। भाषा वो एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मुझसे बात करना है, तो आप क्या करेंगे, एक माध्यम लेंगे और अपने विचारों को मुझ तक पहुंचाएंगे और उसी माध्यम को हम कहते हैं भाषा। ऐसे एक होती है मातृभाषा। सिंपल सी बात है कि मातृभाषा उसे कहेंगे जो माँ के द्वारा सीखी जाएगी। सिंपल सी बात है, मातृभाषा, माँ की भाषा। अब हमारी माँ तो क्या करती है, पिटाई करके भी बताती है, कई बार बहुत ही प्रेम से बताती है। तो ये दोनों टाइप से हो सकता है। लेकिन अगर हम हमारे पढ़ाई के हिसाब से बात करें तो एक सिंपल सी बात याद रखो कि माँ के द्वारा सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं, ठीक है, या माँ द्वारा सिखलाई गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। समझ में आई बात। अब देखिए, परिवार में जब हम कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने घर के माता पिता के द्वारा ही सिखाए गए शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे आप भी जब छोटे रहे होंगे या मैं भी जब छोटा था, मान लो मैं भी ऐसा नहीं हूं कि डायरेक्टली बड़ा था, मैं भी छोटा रहूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ, सबसे पहले जब मैं छोटा था तो मुझे भी क्या सिखाया गया, बेटा मम्मी बोलो, बेटा पापा बोलो। तो ये जो सिखाया जाता है ना, ये हमारे घर वालों के द्वारा सिखाया जाता है, दादा दादी के द्वारा, मम्मी पापा के द्वारा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, घर में जो भाषा हम सीख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं मातृभाषा, ठीक है। तो परिवार में जन्म लेकर सिर्फ अपने माता पिता एवं पारिवारिक सदस्यों से जिस भाषा को ग्रहण किया जाता है उसी को हम मातृभाषा कहते हैं, या वही मातृभाषा है, ठीक है। घर के सब सदस्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान के चलिए आपके घर वाले बंगाली हैं, ठीक, तो बंगाली भाषा में बात करेंगे। अगर आपके घर वाले गुजराती हैं तो आपके घर वाले गुजराती भाषा में बात करेंगे। यानी कि हर कोई पर्सन अपनी लोकल लैंग्वेज का जरूर यूज करता है और उसी को हम लोग बोलते हैं मातृभाषा। क्या बोलते हैं, मातृभाषा। अब मातृभाषा क्या है, विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है, जैसे हमारी भाषा होती है। इसलिए मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम लोकल लैंग्वेज को नहीं जानते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गिल्टी फील करने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। हमने प्रोफेशनल लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, इसको समझ लिया, हिंदी को भी अच्छे से जान लिया, हमारी लोकल लैंग्वेज को अगर हमने नहीं जाना ना तो वो भी थोड़ा सा हमारे को गिल्टी फील करने पे महसूस करता है। तो ऐसी लैंग्वेज जो हमारे को घर के द्वारा सीखने मिलती वही मातृभाषा होती है। और भारत में बोलियों के अलावा 15 भाषाएं ऐसी मुख्य हैं जो मातृभाषा का दर्जा प्राप्त करके रखी हुई है। हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला, तमिल आदि। और इनको संविधान में भी क्या है, स्थान प्राप्त है। पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर में लिखने के लिए कि हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला, तमिल, इन सभी को क्या है, संविधान में ना स्थान प्राप्त है बाबा। तो हमको भी क्या करने का है, हमारी मातृभाषा को सीखना है, ठीक है। तो हमको भी हमारी मातृभाषा को सीखना है। समझ में आई बात। तो आई होप कि आप लोगों को ये मातृभाषा का छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो करना कुछ नहीं है, लाइक करना है और कमेंट करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।